चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी तहरीर किया है। ये तमाम तर मामला, तो आप ये समझते हैं कि अगर ये पार्लियामान इसको हल कर लेती है तो जो साल से जो पीछे रही है एक्सटेंशन, जो खुद से कुछ देते आए या जैसे जनरल कियानी साहब की एक्सटेंशन हुई थी, अब उसके लिए भी फिर ये सारी चीज़ें लीगल हो जाएंगी या उन पर सवालिया निशान उठता है कि माजी में जो एक्सटेंशन दी गई वो भी गैर कानूनी थी? देखिए, एक बड़ा सिस्टम कानून में होता है पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस, जो कि चीजें हो गई हैं उसको रीओपन नहीं किया जाता। ठीक, तो वो जो हो गया वो हो गया अपनी जगह पर, लेकिन ये चीज अब सामने आ गई मंजर आम पे कि कोई एक्सटेंशन अभी नहीं दे सकता। जो कानून अभी एग्जिस्टेंस में है उसके तहत कोई एक्सटेंशन नहीं दे सकता। सही। अच्छा, शाकिर उस्मानी साहब हमारे साथ रहेगा, असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खरल साहब, आप अगर कोई सवाल भी शाकिर उस्मानी साहब से पूछना चाहें तो ज़रूर, लेकिन मैं आपसे ये सवाल कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से कहूँ कि जिस दिन ये मामला हुआ था आपने उस दिन कहा था कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी और इस सारे अमल में 6 माह से पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन की सूरत हाल और अपोजिशन के खिलाफ शिकंजा है, क्या उनके पास इस वक्त खुल के खेलने का मौका नहीं है कि हुकूमत के लिए इस वक्त मुश्किलात पैदा कर दी जाएँ, हुकूमत को कॉर्नर कर लिया जाए? तो ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा अगले आने वाले वक्त में? खरल साहब देखिए, इससे पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो जजमेंट में ये भी कहा गया है कि 6 माह में अगर कानून साजी करने में पार्लियामान नाकाम होती है तो देन जो मौजूदा आर्मी